सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम PFMS पोर्टल पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने का लाइव डेमो देखेंगे। इसके साथ ही जिन साथियों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं करना, वे अपना वेरिफिकेशन कैसे करें, उन्हें वेरिफिकेशन साथियों करना है अथवा नहीं करना, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि यदि हमारे विद्यालय को PFMS की केवल 2 आईडी डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर प्राप्त हैं, तीसरी आईडी जिसे हम एडमिन आईडी कहते हैं वह नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में उससे संबंधित वेरिफिकेशन कैसे होगा। इसके साथ ही साथियों हम जानेंगे यदि हमारे विद्यालय के कोई डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर वाले शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है या किसी कारण से वह अब विद्यालय में नहीं है, तो उनके स्थान पर हम अन्य शिक्षक को डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर कैसे बनाएंगे। इसके साथ ही साथियों हम जानेंगे कि वेरिफिकेशन करते समय रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाएगी तथा रिक्वेस्ट किस व्यक्ति को भेजी जाएगी। इसके साथ ही उनकी रिक्वेस्ट को कैसे अप्रूव किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया साथियों पूरी लाइव डेमो के साथ आप जानेंगे इसमें। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न शेष रहे तो आप उसे साथियों कमेंट बॉक्स में लिख दें। सामान्य साथियों, PFMS पोर्टल पर हमारे विद्यालयों के शिक्षक साथी डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर और डाटा एडमिन के रूप में अर्थात यूज़र के रूप में पंजीकृत हैं और PFMS पोर्टल पर अपनी इन आईडी के द्वारा लॉगिन कर पाते हैं और विद्यालय को प्राप्त कंपोजिट ग्रांट आदि का उपभोग कर पाते हैं। साथियों, PFMS पोर्टल पर नया अपडेट यह आया है कि प्रत्येक यूज़र को अर्थात हमारे जो शिक्षक साथी डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर बने हैं या एडमिन आईडी उनके पास है, तो उन्हें 1 अक्टूबर से पहले अपना मोबाइल नंबर और आईडी का वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन कराना होगा PFMS पोर्टल पर। अन्यथा वे यूज़र PFMS पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। साथियों ध्यान रखें, प्रत्येक 6 माह के बाद ये अपडेट आता रहेगा और प्रत्येक 6 माह के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसका वेरिफिकेशन PFMS पोर्टल पर कराना पड़ेगा। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PFMS पोर्टल पर जब आप सत्यापन करेंगे तो यह सत्यापन का कार्य केवल सोमवार से शुक्रवार के बीच में हो सकता है और प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही होता है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर सत्यापन का कार्य साथियों नहीं होता है। साथियों प्रत्येक विद्यालय को हम एजेंसी कहेंगे PFMS की भाषा में। तो साथियों प्रत्येक विद्यालय अर्थात एजेंसी के लिए 3 आईडी हैं अर्थात 3 यूज़र हैं जिनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाना है। देखिए, पहली आईडी है एडमिन आईडी जिसको हम कहते हैं एजेंसी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन आईडी। दूसरी आईडी है हमारी जिसको हम कहते हैं डाटा अप्रूवर की आईडी यानी कि चेकर आईडी, इसे हमारे प्रधानाध्यापक महोदय संचालित करते हैं। और तीसरी आईडी विद्यालय स्तर पर है ऑपरेटर की आईडी जिसको मेकर आईडी भी कहते हैं, यह हमारे सहायक अध्यापक संचालित करते हैं। साथियों प्रत्येक विद्यालय में इन तीनों यूज़र के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का PFMS पोर्टल पर वेरिफिकेशन कराना। साथियों अवगत कराना चाहूँगा कि जिन जिलों में यह तीनों आईडी विद्यालय को मिली हुई है तो उन विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक द्वारा ही इन तीनों आईडी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन किया जाना है, वेरिफिकेशन किया जाना है। जबकि कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें विद्यालय को केवल डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की आईडी ही प्राप्त है, एडमिन आईडी BRC से प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में वे विद्यालय के शिक्षक डाटा ऑपरेटर और अप्रूवर दोनों यूजर्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कर लें, जबकि एडमिन आईडी का वेरिफिकेशन BRC स्तर से कर दिया जाएगा। साथियों ध्यान रखें, आदेश के अनुसार वेरिफिकेशन सभी यूजर्स का होना है, चाहे उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन हो अथवा नहीं। साथियों वेरिफिकेशन में हमें 3 तरह के यूज़र देखने को मिलेंगे। पहले यूज़र कौन से हैं? पहले यूज़र वे हैं जिन्हें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो मैं ये प्रोसेस करके बताऊंगा साथियों उन्हें क्या करना। दूसरे यूज़र हमें मिलेंगे ऐसे शिक्षक जिन्हें अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में या दोनों में ही परिवर्तन करना है, दोनों को ही बदलना है। और तीसरे ऐसे यूज़र हमें मिलेंगे, ऐसे शिक्षक विद्यालय में मिलेंगे जो शिक्षक किसी कारण से चले गए हैं विद्यालय से, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका रिटायरमेंट हो गया अथवा वे अब विद्यालय में नहीं है, तो उनके स्थान पर कोई अन्य यूज़र का या अन्य दूसरे शिक्षक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें बदलकर वेरिफिकेशन करना है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के यूज़र हैं। मैं तीनों प्रकार के यूज़र पर 1 बाय 1 साथियों यहाँ पर अपनी बात रखता हूँ, लाइव डेमो करके आपको दिखा देता हूँ। पहले प्रकार के यूज़र साथियों, यदि आप पहली तरह के यूज़र हैं अर्थात आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आप सीधा PFMS पोर्टल पर अपनी आईडी से, चाहे आप डाटा ऑपरेटर हो, चाहे आप डाटा एडमिन हो, चाहे आप डाटा अप्रूवर हो, उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा। यदि लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है तो पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना करके उससे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद सीधे यहाँ साथियों माई डिटेल्स में आप जा कर के क्लिक करें, यहाँ ये माई डिटेल, इसके पश्चात यहाँ माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। इसके पश्चात ये आपकी पूरी डिटेल यहाँ होगी, इसे चेक करें और यहाँ एडिट पर क्लिक
करें। एडिट पर क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये आपकी डिटेल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। इसमें चूंकि आपको कोई संशोधन नहीं करना है तो यहाँ केवल आप अपडेट पर सीधा क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर एक मैसेज ऊपर प्रदर्शित हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। साथियों इसका मतलब यह हुआ कि आप आगे के 6 महीने के लिए अपना वही पुराना वाला मोबाइल नंबर और वही पुरानी वाली ईमेल आईडी अपडेट करा रहे हैं, वही रखना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त साथियों आपको कुछ नहीं करना, आपका यह कार्य पूर्ण हो जाता है। यदि साथियों आप दूसरे प्रकार के यूज़र हैं, अर्थात आपको अपने मोबाइल नंबर या तो बदलना है या ईमेल आईडी बदलनी है या दोनों चीज़ बदलनी है, तो उसके लिए साथियों आप यहाँ लॉगिन करिए। साथियों लॉगिन करने के पश्चात माई डिटेल पर क्लिक करें, इसके पश्चात माई प्रोफाइल और उसके पश्चात ये डिटेल प्रदर्शित होंगी यहाँ पर, इसको देख लें। इसके बाद नीचे एडिट पर क्लिक करें, यहाँ पर ये डिटेल प्रदर्शित होंगी। साथियों ध्यान रखें, यदि आप डाटा अप्रूवर हैं तो ऊपर देखिएगा टाइप ऑफ यूज़र में यहाँ पर स्वतः ही भर करके आएगा जो अप्रूवर, और इसके बाद लेवल ऑफ अप्रूवर यानी कि लेवल 1 भी यहाँ लिखा हुआ आएगा। लेकिन यदि आप ऑपरेटर की आईडी में संशोधन कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल टाइप ऑफ यूज़र अपने आप ही स्वतः भरा हुआ आएगा, लेवल ऑफ अप्रूवर नहीं आएगा। ठीक है साथियों, ये डिटेल आप देख लें। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर आप परिवर्तित करना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी अपनी परिवर्तित करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर भर लीजिएगा। मैं भी साथियों भर लेता हूँ। परिवर्तन करने के बाद नीचे अपडेट पर क्लिक करें। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं प्रोसेस होती है। तो देखिए, यदि आप ईमेल आईडी बदलना चाह रहे हैं तो उसके सम्मुख एक सेंड ओटीपी ऑन ईमेल, ये साथियों ऑप्शन आ जाएगा। और ये जो आप मोबाइल नंबर बदलना चाह रहे हैं तो उसके सम्मुख भी ये आ जाएगा। यदि दोनों में से कोई एक बदलना चाह रहे हैं तो उसके सम्मुख ही साथियों सेंड ओटीपी का ये ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो मैं मेल आईडी पर भी और मोबाइल नंबर पर ही जो ये ऑप्शन आ रहा सेंड ओटीपी का, इस पर मैं साथियों क्लिक कर देता हूँ। देखिए पहले मैंने मेल के लिए कर दिया सेंड ओटीपी ऑन मेल, इस पर क्लिक किया तो हमारी जो मेल आईडी है उस पर देखिए ओटीपी चला गया है। अब इस ओटीपी को मैं यहाँ पर भर दूंगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा वेरीफाई ओटीपी, मैं साथियों यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर दूंगा। और यही कार्य साथियों मैं मोबाइल नंबर के लिए भी करूँगा। सेंड ओटीपी बाई SMS करूँगा, मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ भर करके साथियों वेरीफाई कर दूंगा। देखिएगा मैं इस प्रोसेस को साथियों कर लेता हूँ। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से देखिएगा ईमेल आईडी ये वेरीफाई होगी। इसके बाद हम सेंड ओटीपी बाई SMS करेंगे मोबाइल नंबर पर। ये मोबाइल नंबर पर भी देखिए ओटीपी चला गया और यहाँ पर मैं एंटर करके ओटीपी इसे भी वेरीफाई साथियों कर दूँगा। इसे भी वेरीफाई कर दिया साथियों। इस प्रकार से ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ साथियों आप जो हैं अपडेट पर क्लिक करेंगे जी। अपडेट पर क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली ये लिखा आएगा साथियों, इस तरह की स्क्रीन होगी। और यहाँ देखिएगा ये रेड कलर से इधर लिखा होगा अपडेटेड, लेकिन ये अभी लिखा हुआ नीचे अनअप्रूव्ड, ये अभी अनअप्रूव्ड है, इसको अप्रूव करना होगा। और नीचे वाला जो मोबाइल नंबर है ये भी अनअप्रूव्ड, तो दोनों चीज़ें देखिए अभी अनअप्रूव्ड हैं। अपडेटेड तो हो गई हैं लेकिन इनको अप्रूव करना पड़ेगा। तो अब क्या साथियों हमें करना पड़ेगा, देखिए कि अब इस रिक्वेस्ट को हम जो अप्रूवर हैं उनके पास सबमिट करेंगे। जैसे कि हमारे जो डाटा ऑपरेटर में यदि आप चेंज कर रहे हैं तो डाटा ऑपरेटर जब सबमिट करेंगे तो किन के लिए करेंगे, हमारे विद्यालय के जो एडमिन आईडी है, तीसरी जो आईडी थी एडमिन आईडी, उसके लिए सबमिट करेंगे, उन पर ही रिक्वेस्ट जाएगी। इसी प्रकार से जो हमारे डाटा अप्रूवर हैं यदि उनमें कोई संशोधन ईमेल आईडी या मोबाइल में करा है तो उनकी रिक्वेस्ट भी साथियों किन के ऊपर प्रेषित करेंगे, हम जो एडमिन आईडी है उन पर प्रेषित करेंगे। और यदि आप एडमिन आईडी के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में कोई संशोधन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रेषित करेंगे उनसे ऊपर के लेवल पे। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ पर सर्च अप्रूवर पर आप क्लिक करेंगे। सर्च अप्रूवर पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ डिटेल प्रदर्शित होंगी। ये डिटेल साथियों सभी अपने आप भरी हुई हैं, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे बस यूज़र टाइप नेम, इसको आप चेक कर लीजिएगा। देखिएगा ये एजेंसी ADM लिखा, अर्थात एजेंसी एडमिन को प्रेषित की जा रही है। बस यहाँ सबमिट फॉर अप्रूवल पर आप क्लिक कर देंगे और देखिएगा आपका जो डिटेल थी वो अप्रूव होने के लिए सबमिट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये देखिएगा मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है। अब यहाँ नीचे स्टेटस भी देखिएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एजेंसी एडमिन के पास सबमिट हो गई है। इतना कार्य करने के बाद यदि आपने डाटा अप्रूवर या डाटा ऑपरेटर की आईडी में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में संशोधन किया है और आपने रिक्वेस्ट
डाटा एडमिन आईडी जो है उस पर सबमिट कर दी है। तो अब क्या करेंगे आप, अब इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए साथियों PFMS पोर्टल में आप अपने विद्यालय की जो तीसरी आईडी है जो प्रधानाध्यापक संचालित करते हैं एडमिन आईडी, और यदि उनके पास नहीं है तो वो VRC के स्तर से है, VRC के पास है, फिर साथियों इस रिक्वेस्ट को बे अप्रूव करने का काम करेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तीसरी आईडी आपके पास है तो स्वयं आप अप्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपनी एडमिन आईडी से अब साथियों लॉगिन कर लीजिएगा। मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन आईडी से लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ दो जगह मास्टर्स का टैब आ रहा है। ऊपर वाले मास्टर्स के टैब को छोड़ दीजिएगा, जो नीचे वाला मास्टर्स का टैब है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि साथियों आप मोबाइल में काम कर रहे हैं तो यहाँ देखिएगा यूजर्स पर आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके करना है जी। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ये वाइट सी स्क्रीन आएगी, इसके बाहर आप कहीं भी टच कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे। मैनेज पर टच करने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स पर आप टच कर देंगे। सर्च बॉक्स पर टच करने के बाद देखिएगा जितने भी यूज़र हैं देखिए यहाँ पर आगे जो साथियों अभी हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो रिक्वेस्ट साथियों यहाँ पर आपको ये रेड कलर से लिखी हुई आ गई है, एजेंसी एडमिन सबमिटेड। इस पर साथियों हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद नीचे हमें ये रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है तो हम अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर हम रिमार्क लिख देंगे अप्रूव्ड, और साथियों ये अप्रूव कर देंगे। ये अप्रूव, और साथियों इस प्रकार से देखिए रिकॉर्ड अप्रूव्ड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद आप दोबारा मास्टर्स टैब पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि अब देखिएगा जहाँ एडिट रिक्वेस्ट थी वहाँ पर अब अप्रूव्ड लिखा आ गया है, ठीक है साथियों। तो इतना साथियों कार्य करना है यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में हमें परिवर्तन करना है। साथियों यदि आपका जो भी प्रश्न हो आप उसे लिख दीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा उसका उत्तर देने का। यदि आप एडमिन आईडी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में संशोधन कर रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो साथियों उसकी रिक्वेस्ट देखिएगा ऊपर के लेवल पर जाएगी, वो उनका काम है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।